Hello students, good morning. This is the lesson or chapter 21st of your special English textbook Rainbow Gitanjali. Gitanjali written by Gurudev Rabindranath Tagore. The period 1861 to 1941. The lifespan of the Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in Calcutta on 6th May 1861. He was born in a family which was busy with the creative activities. He wrote, we sang, we acted, we poured ourselves out on every side. He was sent to school, but the conventional pattern did not suit him. Private tutors were engaged to educate him. Like his father, Rabindranath Tagore also came under the influence of the philosophy of the Upanishads. He also read the works of the Vaishnava poets, writing of Kalidas, Dante and Shakespeare also attracted him greatly. In 1913, he was awarded Nobel Prize chiefly for his poems compiled in Gitanjali. He wrote several short stories also. He was awarded Doctor of Literature by the Oxford University in 1940. गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जीवन अवधि 1861 से 1941. रविन्द्रनाथ टैगोर was born in Kolkata on 6th May 1861. 6th May 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में पैदा हुए. He was born in a family which was busy with creative activities. रविन्द्रनाथ टैगोर उस परिवार में जन्मे थे जिनका पूरा समय जो है वो सृजन में सृजनात्मक गतिविधियों में लगा रहता था. ही रोट, वे लिखते हैं. वी सैंग, हमने गाया. वी एक्टेड, हमने नाटक किया. वी पोर्ड आवर सेल्स आउट ऑन एवरी साइड, हम जीवन के हर चीज़ को हमने एंजॉय किया है, मतलब हर चीज़ हम में ढली है. ही वॉज सेंट टू स्कूल बट द कन्वेंशनल पैटर्न डिड नॉट सूट हिम. उन्हें स्कूल भेजा गया, किंतु इसको विद्यालय का जो परंपरागत तरीका था, जो पैटर्न था, जो पद्धति थी, वो उनके व्यक्तित्व को सूट नहीं हुआ. प्राइवेट ट्यूटर्स वर एंगेज्ड. He was sent to school but the conventional pattern did not suit him. उन्हें स्कूल भेजा गया, किंतु विद्यालय का जो परंपरागत पद्धति थी उससे वो उनको सूट नहीं हुआ. प्राइवेट ट्यूटर्स वर एंगेज टू एजुकेट हिम. उनको पढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स लगाए गए. लाइक हिज फादर, रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद. अपने पिता की तरह ही रविन्द्रनाथ टैगोर उपनिषद के दर्शन से प्रभावित थे. ही ऑल्सो रीड द वर्क्स ऑफ द वैष्णव पोएट्स. उन्होंने वैष्णव पोएट्स को पढ़ा. राइटिंग ऑफ कालिदास को पढ़ा, दाते को पढ़ा. शेक्सपियर ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया. इन 1913 ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज चीफली फॉर हिज पोएम्स कंपाइल्ड इन गीतांजलि. 1913 में उन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया उनकी पोएम्स के संकलन गीतांजलि के लिए. ही रोट सेवरल शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो. उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएँ लिखी है. ही वॉज अवार्डेड डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1940. 1940 में उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा नवाजा गया, प्रदान की गई मानद उपाधि. आ जाते हैं अब हम सेंट्रल आइडिया गीतांजलि में है क्या एक्चुअली में. गीतांजलि इन ऑल देयर आर 103 पोएम्स इन गीतांजलि. गीतांजलि में 103 कविताएं हैं. दिस पोएम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वायरली ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर है. द मेन थीम ऑफ गीतांजलि इज़ डिवोशनल. और गीतांजलि का जो मेन जो थीम है
वो जो है डिवोशनल है, भक्ति है। डॉक्टर आयंगर कहते हैं गीतांजलि के बारे में,